हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन से रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इसरो। शॉर्ट फॉर्म में इसरो बुलाते हैं, सभी जानते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में मैं इंट्रोड्यूस करूं इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। इसरो सभी जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, केंद्र सरकार के अंडर ये एक अंतरिक्ष विभाग, मतलब अंतरिक्ष विभाग में होने वाले अनुसंधान रिसर्च से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी जॉब जो रहेगी, जो सैलरी वगैरह मिलेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार देखेगी। दो अलग अलग एडवर्टीजमेंट, दो अलग अलग विज्ञापन जारी हुए हैं। तो PDF1 है, PDF2 है, दोनों के लिए सेपरेट लिंक है अप्लाई करने के लिए। एडवर्टीजमेंट 1 के लिए भी, एडवर्टीजमेंट 2 के लिए भी। अगर क्योंकि काफ़ी अलग अलग पोस्ट हैं, तो अगर आपको लग रहा है कोई पोस्ट आपके यूज़ का है तो आप उसको चेक करें, क्योंकि साइंटिस्ट और इंजीनियर की पोस्ट है। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट की, लाइब्रेरी से रिलेटेड अगर है तो लाइब्रेरी असिस्टेंट, रेडियोग्राफर की, टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन, कुक के लिए है, फायरमैन, लाइट व्हीकल ड्राइवर, नर्स एंड ड्राफ्ट्समैन भी। तो ये जो पहले एडवर्टीजमेंट में, इसमें मोस्टली जो BTech कैंडिडेट हैं, डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, और कुछ वैकेंसी ऐसी भी है जिसमें BSc केमिस्ट्री वाले या फिर फाइन आर्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसी वैकेंसीज भी हैं इसमें। इस पर एक एग्ज़ाम होना है और एक इंटरव्यू होना है। तो एग्ज़ाम में कुछ सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग है और कुछ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक और जो एडवर्टीजमेंट है उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें टेक्नीशियन एंड फार्मासिस्ट की है। तो फार्मा से रिलेटेड या फिर इसमें चेक कर लेते हैं। तो पहला जो बाइलिंगुअल एडवर्टीजमेंट है, पहला जो एडवर्टीजमेंट है उसके हिसाब से 16 अक्टूबर को ही एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गई है। अब इसमें मशीन डिज़ाइन, कहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा वो भी लिखा है। तो आप लोकेशन भी चेक करना चाहें तो देखिए, लोकेशन लिखा हुआ है, कौन से पोस्ट के लिए कहाँ पे काम करना है। तो श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, मशीन डिज़ाइन। इसमें ME या MTech किया हुआ है आपने, और डिटेल्स पढ़ना होगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें लिख के दी हुई हैं। कहीं पे 60% लिखा है, कहीं पे कुछ और लिखा है। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 3 वैकेंसीज हैं जो कि देहरादून में है पोस्ट, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इसमें भी ME या फिर MTech या MSc इंजीनियरिंग भी है। 60% या वो मार्क्स से तो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है, 2 वैकेंसीज हैं। इसमें BTech जो है या BSc इंजीनियरिंग आपने किया है रिलेटेड स्ट्रीम से 65% या अब मार्क्स के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं, या CGPA में है तो CGPA के हिसाब से। अब यहाँ पे देखें, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, एटमॉस्फेरिक साइंस, मीटियोरोलॉजी है, मौसम विज्ञान या वायुमंडलीय विज्ञान। तो इसमें MSc आपने वायुमंडलीय विज्ञान या मौसम विज्ञान से किया हुआ है, एटमॉस्फेरिक साइंस से या मीटियोरोलॉजी से किया हुआ है। अगर आपने MSc 60% या अब मार्क्स के साथ में, तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। सभी पोस्ट जो है ना फ्रेशर के लिए हैं। और BSc में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। अभी एनालिटिकल केमिस्ट्री है, तो जो केमिस्ट्री जिन्होंने MSc केमिस्ट्री किया हुआ है, एनालिटिकल केमिस्ट्री 60% या अब मार्क्स से। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसकी केमिकल इंजीनियरिंग लिख ही दिया है, तो इसका मतलब है BE या BTech होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। और इसके अलावा फिर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो अलग वैकेंसी शुरू हो गई। ये वैकेंसीज हैं टेक्निकल असिस्टेंट की। तो टेक्निकल असिस्टेंट के जितने भी है, केमिकल है या जो भी है, मैकेनिकल है, सिविल है, इसमें डिप्लोमा इंजीनियर 60% या वो मार्क्स के साथ में, 60% या अधिक अंकों। और ज़्यादा वैकेंसीज जो है ना टेक्निकल असिस्टेंट की ही है, ज़्यादा पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट के, जिसमें कि डिप्लोमा इंजीनियर से अप्लाई कर सकेंगे। तो आप यहाँ पे केवल अपना जो है ना स्पेशलाइजेशन चेक कीजिए, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, सिविल है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर है। इसके बाद और भी कई सारे, कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस है, BSc कंप्यूटर साइंस से आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइन आर्ट, फोटोग्राफी, विजुअल आर्ट के लिए भी एक सीट है, तो BFA अगर आपने किया हुआ है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 1 सीट है। ग्रेजुएशन आपने फर्स्ट क्लास किसी भी सब्जेक्ट से किया और बाद में आपने
मास्टर डिग्री किया लाइब्रेरी साइंस से या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट टेक्नीशियन की पोस्ट है जिसमें केमिस्ट्री लिख दिया है, तो मतलब हो गया कि इसमें जितने भी टेक्नीशियन वाले पोस्ट है ना, इसमें ITI होना चाहिए या फिर NTC होना चाहिए या फिर NACS ऐसा। तो आपका सबसे पहले तो 10वीं पास होना चाहिए, 10th क्लास प्लस ITI या फिर NTC या फिर NAC। तो केमिकल है तो रिलेटेड ट्रेड में अगर ITI किया हुआ या फिर NTC या फिर NAC 10th के बाद तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप इलेक्ट्रिशियन होगा, फिटर है, फिर इसमें सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए है, पंप ऑपरेटर का मैकेनिक के लिए। तो ये सब टेक्नीशियन वाले जो ना ITI अगर रिलेटेड ट्रेड से या फिर NTC या NAC किया हुआ है, फोटोग्राफी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, बॉयलर अटेंडेंट है, फिर डीजल मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, ये सब है। इसके बाद ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है, तो वो ड्राफ्ट्समैन का तो सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। फिर कुक के लिए 3 वैकेंसीज हैं, तो आपने 10th पास किया और 5 इयर्स आपने काम किया एज अ कुक तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फायरमैन है तो फिर 10th पास काफ़ी है, बट उसके बाद कुछ मांग रहे हैं कि इसके लिए फिटनेस कुछ दिया हुआ है, फिजिकल जो है ना कुछ दिया हुआ है इन्होंने कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिटनेस स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। एक एंड्योरेंस टेस्ट होगा जो फायरमैन वाला है, बाकी तो 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लाइट व्हीकल ड्राइवर में भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस, 10th पास काफ़ी है लेकिन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लाइट व्हीकल का होना चाहिए प्लस ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसी तरीके से नर्स की तो एक ही वैकेंसी है, नर्सिंग वाले देख लें जिनका। इसके बाद ड्राफ्ट्समैन है, कंप्यूटर साइंस टेक्नीशियन है, तो इसमें आपको ITI या NTC या NAC का, तो ये सब है जिसमें कि आप अप्लाई करना चाहें। तो पहली जो वैकेंसी है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर सर, इसको सैक करके भी बुलाते हैं आई थिंक, नहीं SDSCS है, SDSCS, हाँ ये वाला SDSCS। तो एडवर्टीजमेंट है, एक सैक का है और एक ही SDSCS है। तो इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट, अच्छा इसमें क्या है ना कि जो फीमेल कैंडिडेट है, SC ST कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है, उनको 500 लेंगे बट रिफंड हो जाएगी फीस। मैं आपको दिखा देती हूँ फीस की कंडीशन। एक और एडवर्टीजमेंट है ना, वो भी चेक कर लेंगे। आवेदन शुल्क 1 से 20 एवं 40 के लिए थोड़ा थोड़ा अलग है सबके लिए फीस, कहीं पे 500 ले रहे हैं, किसी के लिए 750 ले रहे हैं, तो आपको चेक करना होगा। कुछ कैंडिडेट के लिए देखो 500 है, वो आपको पोस्ट वाइज अलग अलग है। पोस्ट नंबर 21 to 39, 41 एंड 42 के लिए 500 रुपीज फीस है सभी के लिए। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है, जो SC ST PWD कैंडिडेट है, उनको तो फीस लौटा देंगे, जैसे ही आप एग्जाम में अपियर होंगे पूरी फीस लौटा देंगे। और बाकी हाँ, रिफंड इन फुल फॉर कैंडिडेट हु आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। अभी तो आपको फीस देनी होगी, बट वीमेन ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, ये जैसे ही आप एग्जाम में अपियर हो जाते हैं तो रिफंड कर देंगे। एक एग्जाम होगा ना और एक इंटरव्यू। अब बाकी कुछ पोस्ट हैं, और जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल, OBC, EWS, उनको भी 500 लगेगा, और उनको एग्जाम में आप अपियर होंगे तो 400 कट लौटा देंगे आपको, 100 रुपया लगेगा, 100। लेकिन वो एग्जाम में अपियर होने के बाद कुछ ऐसा कंडीशन है, वो आप पढ़ लो। कुछ पोस्ट के लिए 750 है, तो सेम जो फीमेल रहेंगे SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, उनको पूरा 750 अभी तो आपको पे करना होगा, लेकिन बाद में रिफंड कर देंगे। बाद में मतलब वो एग्जाम में अपियर होना है ऐसा कुछ कंडीशन रखते हैं। बाकी जो जनरल, OBC, EWS मेल कैंडिडेट है, उनको 750 रुपीज आप पे करेंगे, तो आपको रिफंड में जो है 500 रुपीज रिफंड कर देंगे बाद में। तो ये हो गया। चलिए अभी इसमें एक एग्जाम लेने वाले और एक इंटरव्यू लेने वाले, सिलेक्शन क्राइटेरिया में यही रखा है इन्होंने। और एक इम्पॉर्टेंट चयन प्रक्रिया, देखिए थोड़ा थोड़ा सबके लिए अलग रहेगा, तो मैं एक साथ सबका कैसे बताऊं, तो एक काम करती हूँ, कोई एक मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि भाग ए रहेगा, पार्ट ए रहेगा 75 मिनट्स का, सबके लिए अलग अलग है। किसी पोस्ट के लिए 90 मिनट्स है, किसी के लिए 75 मिनट है। इसमें 60 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे या फिर 80 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 का।
और 1 क्वेश्चन 1 मार्क रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3। पेपर पार्ट ए में आपका ही जो सेक्शन है वो पूछेंगे। अभी जैसे ड्राफ्ट्समैन है तो ड्राफ्ट्समैन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने कुक के लिए अप्लाई किया तो कुकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो आपका क्या है एरिया, उससे स्पेसिफिक एरिया से क्वेश्चन पूछेंगे। मल्टीपल चॉइस वस्तुनिष्ठ प्रश्न 60-80 क्वेश्चन, डिपेंड करता है कौन सा पोस्ट कोड है। फिर पार्ट बी में जो है ना एप्टीट्यूड एबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पार्ट बी में 30 मिनट्स रहेंगे, 20 मार्क्स रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहते हैं। पार्ट सी डिस्क्रिप्टिव रहेगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, इंग्लिश के हिंदी के कुछ दे देंगे, ऐसे दे देते हैं वगैरह, ये सब रहता है। फिर एक इंटरव्यू होगा। और अगर कुछ पोस्ट ऐसे ना जिसमें कि फायरमैन, जिसमें एंड्योरेंस टेस्ट भी होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, तो उनके लिए अलग होगा। बाकी मोस्टली जो है एक रिटन एग्जाम हो जाएगा और एक इंटरव्यू होगा। दोनों के बेसिस पे आपकी जो है फाइनल सिलेक्शन होने वाली है। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है अलग अलग पोस्ट के लिए, तो वो डिटेल्स आप चेक कर लो। तो इसकी जो लास्ट डेट है 14 नवंबर है। ऑनलाइन एप्लीकेशन तो शुरू हो चुके हैं। बाइलिंगुअल क्वेश्चन, जैसे एडवर्टीजमेंट ही बाइलिंगुअल है, तो ऑफकोर्स जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। इंटरव्यू भी आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं बोलने के लिए, तो आप इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स, अच्छा इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने लिख रखी है, बाद में लिख रखा है इन्होंने, ऊपर तो ये लिखते नहीं है कुछ, इससे थोड़ी, तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि एग्जाम सेंटर्स जिनको देखना है ना, उनको चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बैंगलोर, देहरादून, गुंटूर, ये एग्जाम सेंटर्स, मतलब आपको साउथ जाना होगा, नहीं तो उत्तराखंड में है, नहीं तो गुंटूर में है। बस इतने ही 4-5 ही सेंटर्स बनाए गए हैं। और ये किसके लिए, साइंटिस्ट या इंजीनियर के लिए, और बाकी सबके लिए बनाए गए सेंटर्स ज़्यादा। गुंटूर, विशाखापट्टनम, तिरुपति, गुवाहाटी, पटना, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, मतलब आपको अपने स्टेट में एक सेंटर मिल जाएगा। कहने का मतलब है आपको एक सेंटर तो मिल जाएगा। चलिए अभी देख लेते हैं कि केवल जो इंजीनियर है ना, साइंटिस्ट वाली पोस्ट, उसके लिए कम है। एक पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है जो मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ, बिकॉज बाद में कोई, हाँ इसमें क्या लिखा है इन्होंने कि ये टेम्पररी है बट लाइकली टू कंटिन्यू। तो मतलब ये कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब परमानेंट बना सकते हैं, फिलहाल टेम्पररी बेसिस। क्योंकि क्या होता है ना कि जो स्पेस रिसर्च से रिलेटेड एरियाज हैं, ये डिपार्टमेंट है, तो परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परफॉर्मेंस देख के ही ये फाइनली परमानेंट करेंगे या कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव जगह है काम करने के लिए। इंफॉर्मेशन भी लीक होती है, प्लस जो है बहुत सेंसिटिव है, इसलिए पहले से ऐसे नहीं बोलते। हाँ बाद में इनको लगेगा कि बहुत ऐसा परफॉर्मेंस एंड बाकी, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एक और एडवर्टीजमेंट मैंने आपको बताया जो एससैक से आई हुई है, इसके अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, तो ये है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसमें कुछ वैकेंसीज कमी है, फिटर, मैशिनिस्ट, ये सब आईटीआई वालों के लिए है। 10th आपने पास किया, आईटीआई, ये सब आईटीआई वालों के लिए, आईटीआई या एनटीसी या नैक अगर। और इसमें काफ़ी पोस्ट है, इसमें भी यही है। और फार्मासिस्ट के लिए तो एक ही पोस्ट है, वो भी ओबीसी कैंडिडेट के लिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी 60% या अब मार्क्स के साथ में। सब पे स्केल तो देंगे, सबके लिए पे स्केल दे रहे हैं। एज लिमिट जो है ना, उसके लिए मैंने कवर ही नहीं की वो वाली एडवर्टीजमेंट के लिए। एक सेकेंड, एज लिमिट के लिए इन्होंने अलग से दिया हुआ था। पहला वाला जो एडवर्टीजमेंट कवर कर रहे थे ना, जिसमें बहुत सारे पोस्ट थे, तो उसमें साइंटिस्ट के लिए 18 to 30 ईयर्स, सैलरी दे रहे हैं 86,955 रुपीज पर मंथ। और आचार्य देंगे, बहुत कुछ देंगे इसमें, और कुछ देंगे। तो 18 से 30 साल है साइंटिस्ट के लिए। और सीरियल नंबर 3 to 6 जो पोस्ट है उसके लिए 18 to 28। सीरियल नंबर 1 and 2 के लिए एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स। ये जनरल कैंडिडेट के लिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो एज में और रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। सीरियल नंबर 7 to 16 के लिए 17 to 19 के लिए 20 के लिए 18 to 35 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। इसी तरीके से एज लिमिट
कुक के लिए 18 to 35 ईयर्स, टेक्नीशियन ड्राफ्ट्समैन के लिए 18 to 35 मिनट्स, और सबके लिए अलग अलग है। ये पेज नंबर, नर्स के लिए 18 to 35 ईयर्स। तो ये जो है ना पेज नंबर 20 से आप चेक करना शुरू, देखिए पेज नंबर 19 से के बाद 20 से आप एज की कैलकुलेशन जो है ना 14 नवंबर 2025 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करनी है, और एज के पूरे जो लिस्ट दिया हुआ है ना वो पेज नंबर 20। अब ये तो जनरल कैटेगरी के लिए होगा, एज में रिलैक्सेशन जरूर मिलेगी। जो रिजर्व कैटेगरी से उनको एज में रिलैक्सेशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म से जरूर मिलेगी। तो मैंने ऐसे डायरेक्ट इसरो विकीपीडिया किया, विकीपीडिया से लिंक लिया और लिंक पे मैं चली आई। इसमें करियर सेक्शन ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए यहाँ पे आपको करियर दिखाई दे रहा होगा सेक्शन। तो ये करियर सेक्शन पे मैंने क्लिक किया, इस पे 2 एडवर्टीजमेंट है फिलहाल। और इसमें देखिए सबसे पहली एडवर्टीजमेंट सैक वाली, इसमें सिर्फ टेक्नीशियन ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, और फार्मासिस्ट की सिर्फ एक ही वैकेंसी, और बाकी इसमें काफ़ी वैकेंसीज हैं। तो दोनों को अलग अलग आपको चेक करना होगा, दोनों के लिए लिंक अलग अलग आए हुए हैं, दोनों के लिए एज क्राइटेरिया, सैलरी वगैरह सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। सैलरी भी अच्छी है सभी पोस्ट के लिए, बट दीज आर टेम्पोररी एंड दे मे कंटिन्यू इट, दे मे नॉट कंटिन्यू, ये ध्यान में रख सकते हैं आप।